गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। द प्रोस्पेक्ट ऑफ क्लास का हम रिवीजन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और इससे आपको काफी हेल्प होगी। इसमें हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं आपको, उन ब्लैंक्स को भरना है। हम भरते रहें आप हम ट्राई करते हैं आपस में साथ साथ करते चलते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और इनकी मीनिंग भी थोड़ा समझ लेते हैं। और इसमें आप देखिए कितना आपको याद है, उस हिसाब से अपना टेस्ट आप अपने आप को कर लीजिए। साथ ही साथ इसमें आंसर्स भी दिए जाएंगे, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ कहाँ पे क्या गलती हो रही है। जिसने चैप्टर्स नहीं पढ़ा है वो द प्रोस्पेक्ट ऑफ क्लास पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सीरीज में इस पे दिया हुआ है, इसी यूट्यूब चैनल पे आप उसको पढ़ लीजिए वहां पे से। और बाकी बच्चे चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, टुडेज विजिटर्स टू द हिल स्टेशंस प्रेफर टू लिव नियर द डैश एंड डैश। आज के टाइम में जो विजिटर्स आते हैं हिल स्टेशन में वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, ये पूछा है इसमें। तो वो दो जगह चैप्टर के अकॉर्डिंग जो दो जगह बताई गई हैं, टू प्लेसेस विच हैव बीन मेंशन्ड इन द चैप्टर्स आर मार्केट्स एंड सिनेमास। तो यहाँ पे लिखना है हमने मार्केट्स एंड सिनेमास। मार्केट के पास और सिनेमा के पास, जहाँ पे एंटरटेनमेंट भी हो और जहाँ पे मार्केट भी हो, चीजें अवेलेबल हो। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Amongst the neglected mansions stands a neat whitewashed cottage called। बहुत सारे जो नेग्लेक्टेड मैंशंस हैं, जिन मकानों को, जिन घरों को, जिन बिल्डिंग्स को छोड़ दिया गया है, उनके पास ही एक नीट यानी कि साफ सुथरा व्हाइट वॉश्ड सफेदी किया हुआ एक कॉटेज है। कॉटेज यानी कि घर है। उसका नाम क्या है, यहाँ पे नाम बताना है। इसका नाम है मलबरी लॉज। और आपको पता है कि मलबरी लॉज में मिस मैकेंजी रहती थी। तो आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 3। The name of the elderly English spinster was। उस बूढ़ी अंग्रेज अनमैरिड महिला का नाम क्या था? वो नाम था, अभी हमने अब डिस्कस किया, इट वाज मिस मैकेंजी। लेकिन बहुत सारे बच्चों को मिस मैकेंजी की स्पेलिंग नहीं आती है, इसलिए आप मिस मैकेंजी की स्पेलिंग भी अच्छे से याद करिए। शी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो ये है मिस मैकेंजी। इसके बाद नेक्स्ट है, शी वोर ओल्ड फैशन बट ड्रेसेस। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें लिखा है, मतलब इसमें भरना है हमें जो वर्ड, वो क्या होगा इसको दोबारा से आप समझ लीजिए। इसका अर्थ क्या है, शी वोर वो पहनती थी, ओल्ड फैशन पुराने फैशन की, बट डैश ड्रेसेस कैसे ड्रेसेस थे वो ड्रेसेस जो थे उसने बड़े संभाल के रखे हुए थे, तो हम कहते हैं वेल प्रिजर्व्ड। शी फिफ्थ है, she had lived in the dash since she had been a girl in her teens। वो यहाँ पे तब से रह रही थी, कहाँ पर रह रही थी ये बताना है हमें। वो यहाँ पे तब से रह रही थी जब वो एक टीन एज की गर्ल हुआ करती थी। तो वो रह रही थी हिल स्टेशन पे। तो स्टोरी हिल स्टेशन से रिलेटेड है मिस मैकेंजी की। आइए आइए नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। शी हैड नो रिलेटिव्स इन डैश। उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, कहाँ नहीं था, जहां वो रहती थी यानी कि इंडिया में। सेवंथ है, शी लिव्ड ऑन अ स्मॉल पेंशन ऑफ डैश रुपीज अ मंथ। एक वो बहुत छोटी सी उसको पेंशन मिलती थी, वो कितना रुपया था, और वो जो पेंशन मिलती थी उसको पर मंथ कितनी मिलती थी। यहाँ पे मंथली पेंशन बतानी है, एक महीने में कितना मिलता था। क्वेश्चन यही आएगा वैसे, इसी प्रकार से आएगा। तो आंसर जो है वो तो बिल्कुल इजी है आपके लिए, 40। लेकिन बहुत सारे बच्चे 40 की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, FOURTY नहीं होता है, इसको याद रखेंगे बच्चे। तो ये स्पेलिंग आप सही वाली याद करिए, FORTY। नेक्स्ट है, शी न्यू अ ग्रेट डील अबाउट डैश। स्टोरी में बताया गया है कि वो बहुत जानकारी रखती थी इस चीज के बारे में। किस चीज के बारे में थी वो जानकारी? वो जानकारी थी अबाउट प्लांट्स। तो इसका आंसर है PLANTS, प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द मिल्कमैन कॉल्ड एवरी डैश डे विद अ लीटर ऑफ मिल्क फॉर द लेडी एंड हर कैट। मिल्कमैन हर किस दिन लाता था, मतलब कौन से दिन लाता था 1 लीटर दूध बिल्ली के लिए और उस लेडी के लिए। वो लेडी है मिस मैकेंजी, उनके लिए। तो वो कब लाता था? वो लाता था एवरी सेकेंड डे, तो हर दूसरे दिन लाता था। इसके बाद है 10th क्वेश्चन,
One day she saw a dash plucking wildflowers on the slope about the cottage. कॉटेज के पास जो एक स्लोप था, यानी कि जहाँ पे कॉटेज बना हुआ था उसके पीछे, क्योंकि हिल स्टेशन में रहती थी तो स्लोप था, हिली एरियाज में स्लोप्स होते हैं, तो वहां पर एक दिन उन्होंने किसी को, मिस मैकेंजी ने किसी को वाइल्ड फ्लावर्स प्लग करते यानी कि तोड़ते हुए देखा था। तो वो कौन था? वो था एक स्कूल बॉय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। वन डे as she was dash about in her garden, एक दिन जब वो अपने गार्डन में कुछ काम कर रही थी, वो क्या काम था ये बताना है हमने। शी saw a school boy plucking wild flowers on the slope about the cottage, उन्होंने उस स्कूल के बच्चे को देखा था जो फूल, जंगली फूल तोड़ रहा था। तो कौन क्या कर रही थी वो उस वक्त वो कर रही थी, दैट इज द वर्ड इज पॉटरिंग, पॉटरिंग कर रही थी यानी कि गार्डनिंग कर रही थी, अपने खेत में कुछ बगीचे में कुछ काम कर रही थी, फूलों के बगीचे में। ही बिलोंग टू दी लोकल, ही बिलोंग टू दी, वो जो लड़का था वो बिलोंग करता था किससे? लोकल क्या? लोकल इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला एक स्कूल बॉय था। नेक्स्ट है 13th नंबर, अनिल। वो बॉय का नाम जो है अनिल ही है। अनिल रिमाइंडेड हर ऑफ हर डैश, अनिल उसको याद दिलाता था उसके किसी की। वो कौन था जिसकी वो याद दिलाता था अनिल उसको? उसके ब्रदर की, यानी कि उसके भाई की। द डे बिफोर हिज स्कूल क्लोज्ड, वो दिन जिस दिन उसका स्कूल क्लोज होने वाला था उससे पहले दिन। अनिल केम टू से डैश टू मिस मैकेंजी, मिस मैकेंजी को अनिल कुछ कहने के लिए आया था। वो क्या कहने के लिए आया था? वो था गुड बाय, गुड बाय कहने के लिए आया था। गुड बाय की स्पेलिंग आप याद कर लीजिए, बी वाई तक नहीं है, बी वाई ई तक है, जी डबल ओ डी गुड, बी वाई ई बाई, एक ही वर्ड है। इसके बाद 15th है, मिस मैकेंजी गेव द बुक डैश, बुक के बाद कॉमा लगा है तो यानी कि यहाँ पे हमने बुक का नाम लिखना है टू अनिल। मिस मैकेंजी ने अनिल को बुक दी थी, कौन सी बुक दी थी उस बुक का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो सारे बच्चों को याद होनी चाहिए, स्पेलिंग अच्छे से याद करिए, बहुत मेन वर्ड है स्टोरी का, फ्लोरा हिमालयंसिस। इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। 16th है हमारा, डैश हैड बीन अ फेयर हेयर्ड एंड ब्लू आई, वो जो था उसके फेयर हेड थे, यानी कि जिसको हम कहते हैं चमकीले बाल, या जैसे ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं, तो बॉय के हैं इसलिए फेयर हेयर्ड लिखा है, वाइट नहीं है इसका मतलब। जो येलो कलर के होते हैं आप समझ लिया, गोल्डन कलर के जो हेयर होते हैं उसके लिए बात करी गई है। एंड ब्लू आइड, उसकी आंखें नीली थी, यानी कि नीला रंग उसमें दिखाई देता था। तो वो कौन था? वो था मिस मैकेंजी का भाई, और उस भाई का नाम क्या था? उसका नाम था एंड्रू। वन नाइट द डैश बॉटल बर्स्ट, एक रात क्या हुआ कि एक बोतल बर्स्ट हो गई, यानी कि फूट पड़ी या टूट गई। वो बोतल किस चीज की थी? वो बोतल थी हॉट वाटर, वो गर्म पानी की बोतल थी। द बॉय, यानी कि जिस लड़के की बात हो रही है, यानी कि अनिल की बात हो रही है, वॉन्ट्स टू बी ए, वॉन्ट्स टू बी अ, वो बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? क्या बताया था उसने मिस मैकेंजी को? ही वॉन्ट्स टू बिकम अ बॉटनिस्ट, तो वो बॉटनिस्ट बनना चाहता था। ये क्वेश्चन एक नंबर पे भी आ सकते हैं, इसलिए आपको ये कराए गए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 19th, फर्न हिल, द ओक्स, हंटर्स लॉज, द पार्सनेज, द पाइन्स, द मार्निंग, मैकिनन्स हॉल एंड विंडमेयर were the names of some of the dash, ये जो है सब नाम है, किसी के नाम है, ये नाम किसके हैं ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ये नाम जो थे ये थे सब नाम पुराने घरों के, यानी कि ओल्ड हाउसेस। ओल्ड हाउसेस, स्टोरी में ओल्ड हाउसेस वर्ड यूज किया, इसलिए हमने यहाँ पे ओल्ड हाउसेस लिखा है। Miss Mackenzie was more than elderly, being well over dash. मिस मैकेंजी जो थी बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, मतलब काफी एजेड थी ये कहना है, और उनकी उम्र इस संख्या से भी ज्यादा थी, यानी कि राउंड ऑफ में लिखा गया है, तो यानी कि यहाँ पे आता है 80, वो 80 साल से भी ज्यादा उम्र की थी, यानी कि 80 प्लस में थी। नेक्स्ट देखते हैं 21st question. Miss Mackenzie was an elderly English dash.
मिस मैकेंजी एक एल्डरली थी, एक बूढ़ी महिला थी, एंड इंग्लिश यानी कि अंग्रेज थी, और क्या थी, शी वॉज अ स्पिंस्टर यानी कि वो अनमैरिड महिला भी थी। मिस मैकेंजी हैड नेवर मैरिड, लिखा है ना यहाँ पे, मिस मैकेंजी ने कभी शादी नहीं की थी। शी हैड एक्सपीरियंस्ड अ फ्यू डैश, ये आंसर आएगा लव अफेयर्स। 23rd है, लाइक अदर लोनली ओल्ड पीपल, और जो अकेले रहते हैं बूढ़े लोग, उनकी तरह ही मिस मैकेंजी ने भी कुछ कर रखा था। शी केप्ट अ पेट, उन्होंने एक मतलब पेट यानी कि पालतू जानवर रखा था। वो पालतू जानवर था क्या, कॉमा लगा है यहाँ पे, अ लार्ज ब्लैक कैट, वो एक बड़ी काली बिल्ली थी, विथ डैश आईज, उसकी आंखें कैसी थी ये पूछा गया यहाँ पे। तो उसकी आंखों के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है, और उसकी आंखें थी ब्राइट येलो, चमकीली पीली आंखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख रहे हैं 24th। द पोस्टमैन केम विद अ लेटर, पोस्टमैन लेटर के साथ आया, फ्रॉम डैश, वो लेटर आता कहां से था, और हर पेंशन पेपर्स वंस इन अ मंथ, महीने में सिर्फ एक बार आता था वो, और वो या तो लेटर के साथ आता था या फिर उनके पेंशन पेपर्स के साथ आता था। तो यानी कि दोनों के साथ भी आ सकता है। तो ये लेटर और ये पेंशन पेपर आते कहां से थे, तो ये आते थे किसी दूसरे देश से, और देश का नाम है न्यूजीलैंड। ये कैपिटल में लिखा जाएगा, प्रॉपर नाउन है, स्पेलिंग अच्छे से आप याद कर लीजिए बच्चे लोग। 25th क्वेश्चन है, फ्लोरा हिमालयंसिस पब्लिश्ड इन डैश, फ्लोरा हिमालयंसिस किस वर्ष में पब्लिश हुई थी, ये हमें बताना है। इस बुक का नाम है फ्लोरा हिमालयंसिस, एंड प्रोबेबली द ओनली कॉपी इन डैश, और शायद ये भारत में ये सिर्फ एक ही कॉपी थी, तो ये कहाँ थी एक ही कॉपी, ये पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर है भारत में यानी कि इंडिया में। और ये पब्लिश मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ 4 संख्या याद करनी है, 1 2 जो सिंगल 1 डिजिट में जो शुरू के 2 नंबर है, और फाइनल 2 डिजिट जो है 8 और 9, और इसी से पूरा नंबर आपको अच्छे से याद करना है। तो आप लिखेंगे 1 एंड 2, और उसके बीच में लिखेंगे 8 एंड 9 यानी कि 1892। और इसकी जो एक कॉपी थी आपके लिए अवेलेबल, वो थी इंडिया में। उम्मीद है आपको जितने हमने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कराए ये आपके सब समझ में आ गए हैं। एंड इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत, और आप कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग वीडियोज ऑन द क्लास टीचर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video.